धीरे धीरे ठंड शुरू हो रही है एंड टेम्परेचर अराउंड 10 to 12 डिग्रीज़ रह रहा है एंड फाइनली फॉल हैज़ अराइव्ड एंड बहुत सुंदर इस वक्त सीनिक व्यूज़ होते हैं। नेचर का अपना ही एक मज़ा है एंड हम इन्हें स्कूल लेने पहुँचे थे और इन्हें ये मिला था स्टिकर आज स्कूल में, तो ये बहुत हैप्पी थे। और क्या क्या किया था सिंह? भी किया था। क्राफ्ट बम कर ले। क्राफ्ट और ABCD सिखाई बेबीज को। बेबी को ABCD सिखा। अर्जुन बंद करें इसको। तुम्हारा स्टिकर कहाँ है? ओ वाह, ये टीचर ने दिया क्या? तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? फेस्टिवल्स में बहुत सारा हैवी फूड हो जाता है तो हम प्रेफर करते हैं बीच बीच में जिस दिन कुछ ना हो उस दिन हम बहुत लाइट सा कुछ खाएं। तो आज दाल और घिया की सब्ज़ी बनी थी और फिर हम निकल गए थे थोड़ा ग्रॉसरी करने, दिवाली का पेंडिंग सामान लेने। और ये चक्कर तो बिलीव करिए हर दूसरे दिन या डेली हो रहे हैं फेस्टिवल के अराउंड। कभी कुछ रह जाता है कभी कुछ। और मैंने ये वीडियो शूट करने की इसलिए सोची कि कई लोगों को ये इस स्टोर के बारे में नहीं पता है या कम पता है। दिस इज़ इकबाल एंड दे हेल फ्रॉम हैदराबाद इंडिया और इन्होंने अपना ये स्टोर की चेन यहाँ पे खोली हुई है। और दिस इज़ वन ऑफ द इंडियन और देसी फूड ग्रॉसरी चेन्स इन ब्रैम्पटन और आई वुड से GTA रीजन। और ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही लाइक इजी टू गो और बहुत ही अच्छा है, क्लीन है। और आपको एक्चुअली हर चीज़ जो भी आप इंडियन स्टोर में लेते हो वो सब कुछ है यहाँ। बेसिकली दिस इज़ अ इंडियन ग्रॉसरी स्टोर चेन। सो यहाँ पे हम आए हुए थे। हमारा जैसे कि मैंने कहा कुछ ना कुछ सामान रह जा रहा था दिवाली से रिलेटेड या रेगुलर बेसिस पे। इतने फ्रीक्वेंटली भी हम नहीं आते हैं बट हाँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स हम हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ लेने आ रहे थे एंड इट हैज़ इट्स ओन फूड चेन एज वेल। सो सिल्वर स्पून नाम है शायद उसका एंड मे बी आई डोंट नो इन्हीं की है और एफिलिएटेड है, आई डोंट नो दैट। बट हाँ, प्रोड्यूस और बेकरी आइटम सब कुछ अवेलेबल था। फिर धनतेरस की शॉपिंग करने हम ज्वेलरी आउटलेट पे पहुँचे और फिर फाइनली मुझे जो भी पसंद आया हमने वो परचेज़ किया एंड देन हम उसके बाद घर की तरफ शायद निकल गए थे। एंड मुझे बताइएगा कि कौन कौन धनतेरस में ज्वेलरी शॉपिंग करते हैं या फिर प्रेफर करते हैं फेस्टिवल के अराउंड, बेसिकली दिवाली के अराउंड कुछ ना कुछ ज्वेलरी ख़रीदने का। फिर हमने वहाँ पे आइसक्रीम भी खाई बिकॉज़ एक तो आइसक्रीम मेरी फेवरेट है और अगर अंशुल मुझसे पूछ देते हैं डू यू वांट टू हैव आइसक्रीम तो आई वुड नेवर एवर से नो। तो अगर हम यहाँ पे रुके तो हम ज़रूर आइसक्रीम खा के जाते हैं। तो ये देखिए हमारी आइसक्रीम लाइक इट्स अ संडे बेसिकली, सो बास्किन रॉबिन का है, इट्स अवेलेबल एवरीवेयर नाउ। सो ये मैंने परचेज़ किया था इस साल अपने लिए और दिवाली धनतेरस के दिन बेसिकली। और ये देखिए यहाँ पे धनतेरस की पूजा लग गई थी और हमने पूजा स्टार्ट करने वाले थे तो उसका अरेंजमेंट कर रहे थे, दिए लगा रहे थे। और हमें एक पार्टी में भी जाना था अपने फ्रेंड के यहाँ। सो हम रेडी हो गए थे और ये देखिए पहुँच गए थे। उसने इतना सुंदर डेकोर किया था दिवाली की पार्टी का। We were in awe of that decor and presentation. Everything was amazing. इतने सारी चीज़ें उसने बनाई थी एंड एवरीथिंग वाज होममेड और बहुत ही अच्छी पार्टी रही। हमने बहुत सारा एंजॉय किया। ये देखिए कितनी सुंदर ओली डेकोरेट की है उसने। और ये बच्चे यहाँ फ़ोटो शूट कराते हुए अयांश ने बैंडेज लगवा रखा था हाथ में एंड ही वाज नॉट पुटिंग हिज हैंड डाउन
ये देखिए कैसे उसने हैंड अपना रख रखा है, एंड दैट वाज नॉट, वो किसी चोट के लिए नहीं था, वो उसने शौकिया लगवा रखा था। एंड ये देखिए हमारे फ्रेंड्स, हमने बहुत इन्जॉय किया। हाय, मेरा नाम रजत है और हम ब्रैम्पटन में हैं और कुबेर और ऋतिका के आए हैं। आज धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस, और यहाँ पार्टी हो रही है। कुबेर जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। दिवाली की मिठाई देने हमारे फ्रेंड्स हमारे घर आए थे, तो दिवाली से रिलेटेड स्नैक्स बन रहे थे। एक्चुअली नॉट वेरी रिलेटेड, थोड़ा सा हमने हेल्थी ऑप्शंस चूज़ किए थे, और बट कुछ भी कर लो, दिवाली हो गई, होली हो गई, इनमें हम बहुत ही ज़्यादा चीट डेज़ मनाते हैं और बहुत रिलिश करते हैं सारे के सारे स्नैक्स। मुझे तो पूरे साल वेट होता है, बट हाँ, जब एक्चुअली वो दिन चल रहे होते हैं तो कभी कभी ओवर भी लगने लगता है कि आप वो दाल चावल टाइप्स वाला खाना चाहिए, बट अगेन ये पूरे साल इसका वेट होता है। और ये देखिए हम किचन में लग गए थे और ये सब स्नैक्स लग चुके थे। बस माय फ्रेंड्स भी आ गए थे। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूं, मेरा नाम रजत है। अंश चाय दे दे। और मैं चाय पीता नहीं, आप ही एंजॉय कर रहा हूं। अंश तुम्हें आज सो यहाँ पे लगभग सबको चाय पसंद है, और चाय और जूस अच्छा लगता है, चाय सेलेक्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स मेरी तो फेवरेट है चाय। चाय और कॉफ़ी में चाय ही प्रेफर करती हूँ, बहुत ही पसंद है। और ये देखिए मिक्स कर देते हैं, मारने लगे थे, और हम उसके बाद निकल पड़े थे मिठाई देने के लिए। और ये देखिए फॉल वेदर आ चुका है, तो कितना सुंदर रास्ता था, और ये इन पर्सन तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने तो गाड़ी के अंदर से ही कैप्चर करना चाहा, बट बहुत ही अमेजिंग, और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था, ज़्यादा ठंडा नहीं था, वार्म था, बट बारिश लगी हुई थी, सो एवरीथिंग वाज लुकिंग इवन मोर ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा। और एकदम वो इंडिया जैसी फील आती है इस वेदर को। सो हम लोग एक एक करके अपने सारे फ्रेंड्स के यहाँ जा रहे थे, मिठाई दे रहे थे, और वेदर क्योंकि बहुत ही अच्छा था, तो बहुत अमेजिंग लग रहा था। और ये हमारी फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड, उनके घर से इतना ज़बरदस्त व्यू था, लेक ओंटारियो भी दिख रही थी, और क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था तो हम एकदम ग्रीन हो रहा था सब कुछ, और बहुत सुंदर दिख रहा था। और बस हमने मिठाई दी, सबके घर तो नहीं कवर कर पाए थे एक ट्रिप पे, बट हाँ, फिर हम लोग को अपने घर की भी लाइट्स ऑन करनी थी और थोड़ा डेकोर करना था, तो हम उसमें लग गए, बिकॉज़ उसके बाद ये नेक्स्ट डे दिवाली के लिए सब तैयार हो गए थे, और पूजा का एकदम टाइम होने वाला था, सो बच्चों को भी रेडी कर दिया था, और बाहर की लाइट्स वगैरह जला दी थी, एंड बस और सारा डेकोर कर रहे थे, और हर जगह की लाइट्स जल्दी जल्दी ऑन हो रही थी। आई एम श्योर सबके घर में शाम का जो दिवाली का टाइम होता है वो बहुत रश वाला होता है, क्योंकि आपको रेडी भी होना होता है, जिनके घर में बच्चे हैं आप उनको भी रेडी कराओ, एंड फिर देखिए कितने रश में है, हर चीज़ इधर उधर सेट करनी और सब कुछ परफेक्ट लगना चाहिए, ये एक अलग ऑब्सेशन है आजकल। और बैकयार्ड की लाइट्स ऑन हो गई थी और काफ़ी सुंदर लग रहा था, और
बस उसके बाद हमने पूजा करी मिलके और सारी फैमिली एक साथ इकट्ठा हो गई और हमने डिनर किया। पटाखे तो एक्चुअली ब्रैम्पटन में क्या है ना कि बैन है, तो हम नहीं जला पाते हैं। सो केवल फुलझड़ियाँ जो होती हैं वो ही जलाई। और वैसे हमारे फ्रेंड्स जो कि मिसिसागा या और जगह पे रहते हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि वहाँ आके एंजॉय कर लेना, बट क्योंकि ये सब कुछ होते होते इतना लेट हो जाता है और हो गया था एक्चुअली। अच्छा, ये कलम पूजा है, बेसिकली कायस्थों में होती है, चित्रगुप्त भगवान जी की। और इसे हम एक कलश में सीताराम या जैसे भी आपके होता हो वैसे लिख के ना प्रसाद डाल के और वैसे करके रख देते हैं बेसिकली ये कलश। एंड फिर दिवाली का नेक्स्ट डे छोड़ के उसके अगले दिन इसकी पूजा होती है चित्रगुप्त महाराज की, और फिर हम इसे निकालते हैं। पूरा साल उस पेन और अपने पेन और पेपर को रख लेते हैं अपने पास और उस पेन से हम लिखते हैं। सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कायस ट्रेडिशन। और उसके बाद बस सबने स्नैक्स एंजॉय किए, फिर से चाय हुई और वो पूरी कचौड़ी वाला जो खाना होता है वो होता ही है, बनता है। सो हमने फिर वो खाया। और ये देखिए यहाँ पटाखे और ये सब फुलझड़ियाँ वगैरह चलाना शुरू हो गया था और बच्चों ने मज़े किए। हालांकि थोड़ा ठंडा हो गया था, इंडिया में इतना ठंडा नहीं होता है। पहले जब हम लोग छोटे थे तो हो जाया करती थी ठंड, बट अब तो वेदर चेंज हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब इंडिया में ऐसी ठंड वंड नहीं होती, बट यहाँ कनाडा में तो अभी ये फॉल सीज़न शुरू था तो अच्छा खासा ठंडा था बच्चों के हिसाब से। तो हमने इन्हें कैप और जैकेट पहना दिया था और इन्होंने बहुत इन्जॉय किया। ये फुलझड़ी हाथ में पकड़ के ना बहुत इनको दिवाली फील आई। सोनी मम्मी को देखो, दोनों मम्मी को देखो।